3-4 दिन से सोशल मीडिया पर इंडिया के अमीर तरीन आदमी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की वीडियोस बड़ी वायरल चल रही हैं और इस शादी में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और दुनिया के अमीर तरीन लोगों को भी इनवाइट किया गया, जैसे बिल गेट्स इस शादी में आए। इसके अलावा फेसबुक के ऑनर मार्क ज़करबर्ग भी इस शादी में आए और एक मशहूर सिंगर रिहाना को भी इस शादी में इन्वाइट किया गया। और इसके अलावा बॉलीवुड की मशहूर सेलिब्रिटीज जैसे कि सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान भी इस शादी में आए। इस शादी पर जो खर्चा किया गया उसका दुनिया भर में चर्चा हो रहा है। इस शादी पर तकरीबन 1200 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। और यहाँ पर एक बात यह कि इस शादी में जो लोगों ने सूट्स पहन रखे थे उनकी भी बहुत ज़्यादा कीमत थी। अब आपको यह भी बताता चलूँ कि इससे पहले 2018 में मुकेश अंबानी की एक बेटी भी है जिनका नाम है ईशा अंबानी। इस ईशा अंबानी की शादी में भी बड़े खर्चे किए गए थे और आप अंदाज़ा लगाएं कि इनकी बेटी का जो लहंगा था वो तकरीबन 90 करोड़ रुपए का था। सो आप अंदाज़ा लगाएं कि इनकी शादियों में कितने महंगे महंगे सूट्स पहने जाते हैं। और अभी तो ये अनंत अंबानी की प्री वेडिंग थी और अभी ओरिजिनल जो शादी होनी है वो तो जुलाई में होगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताने नहीं आया कि इस शादी में कितने लोग आए, लोगों ने क्या क्या खाया, अनंत अंबानी का पहले वेट कम था अभी ज़्यादा क्यों हो गया, ये डिटेल्स मैं आपको देने नहीं आया। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर डिस्कस करने आया हूँ कि इस शादी पर होने वाला खर्चा बहुत ज़्यादा था। और एक बात कि इनमें जो लोगों ने सूट्स पहने, और इससे पहले मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी का जो सूट था जो 90 करोड़ का था, क्या वो दुनिया का महंगा तरीन सूट था? क्योंकि इतनी ज़्यादा रकम के सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि यार शायद ये दुनिया का महंगा तरीन सूट हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया का महंगा तरीन सूट नहीं था, बल्कि इससे पहले 2006 में 26 फरवरी को यूनाइटेड स्टेट में मरीना डेल रे में लग्जरी ब्रांड लाइफ स्टाइल ब्राइडल शो में शादी का एक गाउन पहना गया था जिसकी कीमत $12 मिलियन थी और इस पर तकरीबन 150 क़रात के हीरे लगाए गए थे। और आपको बता दूं कि 2006 से अब तक किसी ने इतना महंगा सूट नहीं पहना। अब हालांकि इसके करीब करीब जरूर लोगों ने अपने सूट्स बनवाए, लेकिन इतना महंगा सूट किसी ने नहीं पहना और इसी वजह से ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है कि ये दुनिया का महंगा तरीन सूट है। अब यहाँ मैं आपको एक अजीब बात ये बताऊं कि अगर आप दुनिया में जो हम सूट्स नॉर्मल पहनते हैं अगर आप उसके हिसाब से देखें तो ये दुनिया का महंगा तरीन सूट है। लेकिन अगर आप वर्ल्ड वाइड वैसे सूट्स की बात करें, हर तरह के सूट्स की, तो उनमें सबसे महंगा तरीन सूट ये सूट नहीं बल्कि स्पेस सूट होता है। और स्पेस सूट की कीमत कम से कम 15 से 22 मिलियन डॉलर्स होती है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई हीरे लगे हुए हैं, इसमें सोना लगा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ। लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि स्पेस सूट इतना महंगा होता है? तो मैं आपको बता दूं कि स्पेस सूट इतना महंगा इसलिए होता है कि स्पेस सूट में बहुत सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो दुनिया के किसी सूट में आपको नहीं मिलेंगी। दरअसल बात यह है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर तो माहौल बनाया गया होता है, वहां पर ऑक्सीजन होती है, वहां पर आपके लिए माहौल होता है। लेकिन अगर बिलफर्ज स्पेस स्टेशन के बाहर कोई खराबी आ जाती है, उसमें कोई मसला आ जाता है और आपको बाहर निकलना है, तो बात यह है अगर आप इन नॉर्मल कपड़ों में बगैर कुछ पहने वैसे ही इस स्पेस स्टेशन से बाहर निकल गए तो आप 2-3 सेकंड में ही मर जाएंगे। और उसकी वजह यह है कि भाई स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होती। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अच्छा भाई ऑक्सीजन नहीं होती तो मैं कोई ऑक्सीजन सिलेंडर पहन लूंगा, उससे ऑक्सीजन लेता रहूंगा और बाहर निकल जाऊंगा, तो ये भी आपकी गलतफहमी है, तब भी आप मरेंगे। उसकी वजह यह है कि स्पेस में खतरनाक रेडिएशन मौजूद होती है, सूरज से निकलने वाली खतरनाक लहरें मौजूद होती हैं। और लहरों की बात तो एक तरफ स्पेस में टेम्परेचर बिल्कुल लो होता है, ये तकरीबन एब्सोल्यूट जीरो के करीब होता है। अब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है? जब हम टेम्परेचर को आगे गिनते हैं तो उसकी हमें हद नहीं पता ये कहां तक जा सकती है। देखो आपने अक्सर गर्मियों में नोट किया होगा, जब हम कहते हैं यार आज तो बड़ी गर्मी है, 37 डिग्री हो रहा है, 38 डिग्री हो रहा है या 42 डिग्री हो रहा है, भाई बहुत गर्मी हो रही है। ये टेम्परेचर आगे भी बढ़ता जाता है। जैसे कि जो वीनस प्लेनेट है उसका टेम्परेचर बहुत हाई है, वहां पर 464 डिग्री सेल्सियस तक की हीट होती है। इसी तरह अगर हम सूरज की सरफेस की बात करें तो सूरज की सरफेस का टेम्परेचर 5600 यानी 5600 डिग्री सेल्सियस है और इसकी जो कोर का टेम्परेचर है वो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। तो इसी तरह ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई भी हो सकता है। लेकिन अगर इसको हम रिवर्स लेकर चले, हम लोग आ जाएं -1 पे, -2 पे, -3 पे और आप पीछे जाते जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि ये भी -1000 पे चला जाएगा या -2000, 4000 माइनस जो है ना मिलियंस तक चला जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि -273 डिग्री सेल्सियस पर ये आकर रुक जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा टेम्परेचर गिर ही नहीं सकता और इससे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है। सो जो स्पेस का टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट जीरो के बिल्कुल करीब है, जो कि -270 डिग्री सेल्सियस है। अब आपको ये बता दूं कि स्पेस में हवा नहीं होती, इसलिए वहां पर जो टेम्परेचर के लो होने की वजह से आपको ठंड लगेगी या जो आप फ्रीज होंगे उसकी वजह अलग
अलग होती है। अब ज़मीन पे तो ये है कि हवा के ठंडे ज़र्रात की वजह से आपके जिस्म पर जो आपसे टकराते हैं, जैसे ठंडी हवा आपसे टकराती है तो आपका जिस्म भी ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है, आपके जिस्म का टेम्परेचर लो होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से या अगर आप ठंडे पानी में हैं तो वो आपके जिस्म से टकराने की वजह से आपका जिस्म का टेम्परेचर लो होता है। लेकिन स्पेस में तो ना हवा है ना पानी को ऐसी ना कोई ऐसी ठंडी चीज़ जो आपसे टकरा रही है कि आपके जिस्म का टेम्परेचर लो हो रहा है। तो फिर वहाँ क्या हो रहा है? तो स्पेस में मौजूद होती है रेडिएशन जो वेव्स की शक्ल में मौजूद होती है और ये आपके जिस्म से टकराती हैं। अब बात यह है कि एक एवरेज इंसान के जिस्म का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। सो जब आप स्पेस में जाते हैं तो आपके जिस्म से कोई पार्टिकल्स तो नहीं टकरा रहा है, लेकिन आपके जिस्म का जो अपना टेम्परेचर है वो बहुत तेजी से स्पेस में रिलीज होना शुरू हो जाता है और आपका जिस्म बहुत तेजी से ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है। अब जमीन पे जब आपके जिस्म से कोई ठंडी चीजें टकराती हैं, जैसे हवा टकराती है, पानी टकराता है, तो आपका जिस्म अंदर से खुद को गर्म करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन स्पेस में ना आपसे पानी टकरा रहा है ना आपसे कोई हवा टकरा रही है, तो अब आपका जिस्म खुद को गर्म रखने के लिए क्या करेगा? ऐसी सूरत में जिस्म के अंदर जितनी भी आपकी हीट है वो 37 डिग्री बहुत तेज़ी से आपके जिस्म से खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाती है और बहुत तेज़ी से आप फ्रीज हो जाते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन होगी कि जो शायद आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं की होगी। ये एक अजीब किस्म की ठंड वाली मौत होगी। सो स्पेस में आपको ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, आपको टेम्परेचर भी तकरीबन एब्सोल्यूट जीरो के करीब मिलेगा और तीसरी बात यह कि सूरज से निकलने वाली खतरनाक रेडिएशन भी आपको डैमेज करेगी। अच्छा, जब स्पेस में हवा नहीं होती तो हवा के ना होने की वजह से अब वहां पर आवाज़ भी ट्रेवल नहीं करती। अगर आपसे आपका पार्टनर 1 फीट दूर है और आप उसको कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप उसको कुछ अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाह रहे हैं और आप जितना मर्जी ताकत, जितना मर्जी जोर से चिल्ला लें, आपकी आवाज़ उस तक नहीं पहुंचेगी क्योंकि हवा नहीं है। क्योंकि ज़मीन में अक्सर आपने सुना होगा कि जब कहीं बम फूटता है या कोई धमाके की आवाज़ आती है तो हमारी आंखों तक पहले उसकी चमक पहुंचती है, उसके बाद हमें वो ब्लास्ट सुनाई देता है, कुछ सेकंड्स बाद होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो आवाज़ होती है वो हवा में मौजूद पार्टिकल्स से टकराकर, एटमों से एटम टकराकर वो ट्रेवल करते करते हम तक पहुंचती है। सो स्पेस में हवा ना होने की वजह से आवाज़ भी ट्रेवल नहीं करती। इसके अलावा आपने हमेशा ये देखा होगा कि यार कोई भी स्पेस सूट होगा वो व्हाइट होगा, वो पिंक नहीं होगा, वो ब्लू नहीं होगा, वो रेड नहीं होगा। स्पेस में जब जाते हैं तो वो स्पेस सूट हमेशा व्हाइट क्यों होते हैं? तो इसको व्हाइट रखने की वजह मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं कि अगर आपने गौर किया हो, गर्मियों के दिनों में अगर आप काले कपड़े पहनकर यानी ब्लैक सूट पहनकर आप बाहर निकलते हो तो आपको बहुत गर्मी लगेगी, आपको पसीने आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने व्हाइट सूट पहना हुआ है तो आपको इतनी गर्मी नहीं लगती। और इसी तरह अगर आपने देखा हो कि जहां पर व्हाइट दीवारें होती हैं या फर्श व्हाइट किया गया होता है तो वो फर्श ठंडा होता है, लेकिन जहां पर ब्लैक फर्श हो या दीवारें ब्लैक हो वहां पर वो दीवार बड़ी गर्म रहती है। और इसकी वजह यह है कि जितने भी लाइट कलर्स होते हैं वो 35% हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन जो ब्लैक कलर्स होते हैं, जो डार्क कलर्स होते हैं, वो उतना ही ज्यादा हीट को अपने अंदर जज्ब करते हैं। सही वजह है कि स्पेस सूट का कलर लाइट यानी कि बिल्कुल व्हाइट रखा जाता है ताकि ये सूरज की हीट की वजह से बहुत जल्दी गर्म ना पड़ जाए और गर्मी को ये कम कर सके। और इसकी दूसरी वजह ये भी है कि जैसा मैंने कहा कि ये हीट को रिफ्लेक्ट करता है तो ये काफ़ी सारी सूरज की खतरनाक रेडिएशन को भी रिफ्लेक्ट करेगा। और इसकी एक वजह ये भी है कि व्हाइट सूट स्पेस की डार्कनेस में दूर से ही दिखाई देता है, नज़र में आ सकता है। अब इतनी सारी चीज़ें होने की वजह से जब आप टोटल ये स्पेस सूट पहनेंगे तो इसका वजन 80 से 82 kg होगा। ये इतना ज़्यादा वजन है कि भाई इसे पहन के घूमना आसान काम नहीं होता। अब आप सोचेंगे कि यार फिर ये एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाके कैसे घूम रहे होते हैं? तो उसकी वजह ये है कि चूंकि स्पेस में माइक्रो ग्रेविटी होती है यानी ग्रेविटी ना के बराबर होती है। सो इतनी माइक्रो ग्रेविटी में आप 200 किलो पहने, 500 किलो पहने, उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका वजन आपके लिए वहाँ ना के बराबर रह जाता है। सो फिर एस्ट्रोनॉट मूव इसमें कर पाते हैं। सो ये वो सारी क्वालिटीज़ हैं कि जिसकी वजह से स्पेस सूट इतना महंगा है। और ये वो वाहिद सूट है जो मोहल्ले गलियों के या फिर किसी नॉर्मल फैक्ट्री का कोई दर्जी नहीं बनाता, बल्कि इसको बनाने के लिए बड़े बड़े साइंसदानों की टीमें बैठती हैं, इस पर तजर्बात करती हैं कि इस सूट में ज़रा सी भी खामी ना रह जाए, क्योंकि ज़रा सी भी खामी की वजह से एस्ट्रोनॉट की स्पेस में जान जा सकती है। सो इसके ऊपर बहुत तजर्बात किए जाते हैं और ये बहुत लिमिटेड तादाद में बनाई जाती हैं। जिन एस्ट्रोनॉट्स को जाना होता है उन्हीं के लिए ये तैयार की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि बस बनाते ही जा रहे हैं और कोई भी आएगा तो पहना देंगे। इनकी एक लिमिटेड तादाद होती है। सो इन तमाम खामियों को दूर करने के लिए और इसे बिल्कुल परफेक्ट बनाने के लिए इस सूट पर करोड़ों अरबों डॉलर्स का खर्चा होता है। अभी 2025 में कोई 53 साल बाद नासा ने, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, उन्होंने दोबारा ये फैसला किया है कि भाई हम मून लैंडिंग करेंगे। ये तो आपको मालूम होगा कि नासा ने पहली मून लैंडिंग 1969 में की थी और उसके बाद लास्ट लैंडिंग जो हुई थी वो 1972 में हुई थी। और उसके बाद नासा ने तमाम मिशंस बंद कर दिए, उसके बाद चांद पे नहीं उतरे। लेकिन ये जो 53 साल तक ये खामोश रहे, ये क्यों रहे, इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि यार 50 साल तक, 53 साल तक ये चांद
पर वापस क्यों नहीं उतरे, वो सब एक फेक ड्रामा था, इतने सालों तक ये गायब क्यों रहे। तो इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपको बता दूं कि 2025 में यानी अगले साल नासा का दोबारा मून लैंडिंग का जो प्लान है, इसके लिए जो भी सूट बनाया गया है वो इन पुराने सूट से भी कई गुना ज्यादा महंगा है। और आपको एक अजीब और एक नई बात ये भी बताऊं कि इस बार जो मून लैंडिंग होगी उसमें एक औरत भी शामिल है। इससे पहले तक जितनी मून लैंडिंग्स हुई हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ मर्द ही यानी मेल ही मून लैंडिंग कर चुके हैं और तकरीबन 12 लोगों ने चांद पे कदम रखा है जो सारे के सारे मर्द थे। लेकिन ये वाली जो मून लैंडिंग है ना, इसमें पहली बार एक औरत शामिल है। और इस तरह नील आर्मस्ट्रांग जो चांद पे कदम रखने वाले पहले मेल थे, पहले इंसान तो थे ही, पहले मेल भी थे, ये औरत चांद पर कदम रखने वाली पहली खातून बनेगी और ये इंसानी तारीख में एक बहुत बड़ा नाम होगा इनका। लेकिन इसकी जो मज़ीद डिटेल्स हैं, इसके लिए क्या ये लोग तैयारियां कर रहे हैं और इतने टाइम बाद नासा चांद पर वापस क्यों जा रहा है, इस पर मैं ज़रूर एक अलग वीडियो बनाऊंगा और आपको तफसील बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया हुआ तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। फेसबुक, टिकटॉक और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर लीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके जहन में ये सवाल घूम रहा है कि यार वो जो 1969 में नासा ने मून लैंडिंग की थी, क्या वो सच थी, वो तो कोई फेक ड्रामा लगता है, आपके जहनों में जो सवाल है ना, इस मुतालिक पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस साइड आप इस वीडियो पर क्लिक करके उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। वो वीडियो आप देख सकते हैं, आप तक मालूमात पहुंच सकती है। मिलता हूं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।